नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 409। धनु लग्न में सूर्य की ही बात होगी, आखिरी पाठ होगा सूर्य के लिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य है, नैसर्गिक रूप से अशुभ है, जानते हैं। काल पुरुष के पत्रिका में पंचम का स्वामी है, ये भी जानते हैं। और धनु लग्न में ये भाग्येश है। तो सबसे पहले तो एक लाइन में समझ लीजिए कि भाग्येश चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, जिस किसी भी स्थान में जाएंगे उसकी वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए स्थिति और दृष्टि को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अर्थात ये सेपरेटिव इफेक्ट रखने के बावजूद भी धनु लग्न के पत्रिका में ये इस गुणों को भूल करके चलेगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी है। लेकिन यदि अन्य और भी प्रभाव अशुभ हो गए और साथ में सूर्य का भी प्रभाव अशुभ का है, तब तो आप ये मान के चलिए कि ये भी अपने गुण को ही धारण करेगा। वो वहाँ जितना राहत पहुँचा सकता है पहुँचाएगा, लेकिन अंतोगत्वा ये भी अपना सेपरेटिव इफेक्ट दिखाएगा। तो अब ये हम लोग 8 तक पढ़ लिए थे। 9वें स्थान में सूर्य हो तो स्वराशि का हो गया, अच्छा हो गया। भाग्येश भाग्य स्थान में ही हो तो जातक भाग्यवान है। धर्म में रुचि होगी और धर्म के धुरंधर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये विवेक स्थान का भी स्वामी है ना काल पुरुष में, और वो धर्म स्थान भाग्य स्थान में गया। तो ऐसे बड़े बड़े आचार्य हो सकते हैं और धर्म धुरंधर में वेदाचार्य हो सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ग्रहण करने का सामर्थ्य होगा। अगर धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी प्रकार का प्रवचन आदि के काम में लगे हों तो वहाँ भी इनके लिए अच्छा। साथ में यदि कोई आयोजन करवा रहा हो तो ऐसे लोग लीडर का काम करेंगे। धार्मिक आयोजनों में वो लीडरशिप रखेंगे। पिता के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होगा और पिता भी उच्च पदस्थ हो सकते हैं, अर्थात अच्छे परिवार में जन्म हुआ होगा ऐसे जातक का जिसके 9वें स्थान में ही सूर्य हो, क्योंकि सूर्य से पिता की बात होती है। तो अब आप समझ गए ना कि पिता भी अधिकारी हो या संभ्रांत तो रहेंगे ही, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी हो। और इसकी दृष्टि सीधे 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर, तो ये आयु की हानि करता है। आयु की हानि करेगा, पराक्रम को भी कम करेगा। लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन इतना लीडरशिप हो जाएगा कि हो सकता है कि सहयोगियों का, अनुजों का उतना साथ न मिले। क्योंकि इसको तत्व से यदि ज्योतिष को समझा जाए तो आप बहुत अच्छा समझ सकेंगे। नौकर चाकर का थोड़ा कम लाभ कम हो और कला आदि के प्रति रुचि न हो। बहुत अब तो सबको कला के प्रति रुचि होता है, लेकिन कला के प्रति रुचि होना अर्थात कलाकार होना, तो ऐसे जातक कलाकार नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि जा रही है। चलिए, अब सूर्य 9वें के बाद यदि 10वें स्थान में स्थित हो तो क्या रिजल्ट होगा। अब एक चीज और यहाँ बढ़ा देते हैं। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो लग्न से 10वां अपने स्थान से दूसरा और 5वें से 8वां आप लोग समझ गए होंगे। लग्न से 10वां अपने स्थान से दूसरा, पंचम से छठा, क्षमा चाहेंगे 8वां नहीं, पंचम से छठा। हम कितना जल्दी सभी बातों को समझ लिए कि काल पुरुष को भी जान लिए, वर्तमान पत्रिकाओं को भी समझ लिए। अब तीनों में से एक पंचम का रिजल्ट जो है सो वो छठा बैठ रहा है। जब संतान की बात देखेंगे तो गुरु को संतान के लिए कारक कहा गया है, केतु को कुल उन्नति का कारक कहा गया है, अर्थात मेल चाइल्ड के लिए। तो सूर्य को भी कहा गया है क्योंकि वो काल पुरुष का स्वामित्व रखता है, तो इसलिए संतान के क्षेत्र में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। अब दिग्बली है
और सूर्य के ही तरह कार्य होने चाहिए। अर्थात अगर ऐसे जातक सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अकेले सूर्य को दशम में देख करके आप किसी को सरकारी नौकरी बताने लगेंगे तो ये भूल हो जाएगा। सूर्य के साथ गुरु का प्रभाव भी देखना आजकल ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी कम होते जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे जगह पर नौकरी करेंगे जहां आपके नौकरी स्थिर होंगे, आपका कार्य सुरक्षित होगा। ये नहीं कि 5 साल काम किए फिर हटा दिए गए, फिर दूसरे जगह नौकरी ढूंढ रहे फिर काम किए, ऐसा नहीं होगा। सूर्य एक स्थायित्व प्रदान करेगा। यहाँ बलवान सूर्य है तो इनके पिता को भी अच्छा कहेंगे। ये पिता का स्थान नहीं है, पिता के धन का स्थान है, इस बात को समझना है। तो अब क्या कहते हैं कि भाग्येश अपने से दूसरे में है, तो ये पिता के लिए क्या होगा, पिता भी धनवान होगा, क्योंकि ये यहाँ स्थित होकर के इस स्थिति को खराब नहीं करेगा, क्योंकि इस पत्रिका में ये क्या है, नवमेश है। ऐसे मान सम्मान की भी वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में भी अपने सहकर्मियों के बीच शीर्ष में रहेंगे, अर्थात वहाँ भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखेंगे। सहकर्मी के साथ भी 10 सहकर्मी हैं तो उसमें हमको लोग जानेंगे, विशेष रूप से जानेंगे। चलिए, यहाँ से चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं बताएंगे, माता को कष्ट हो सकता है, या आप घर से दूर रह करके आजीविका अपना चलाएंगे, या घर से दूर जा कर के ही आपको कार्य करना पड़े। बचपन में भी घर से दूर आप हो सकते हैं। चलिए, यदि एकादश स्थान में सूर्य हो तो एकादश स्थान तो सभी ग्रहों के लिए प्रशस्त बोला गया है, अर्थात चाहे वो शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो, एकादश स्थान में चला गया तो वो अच्छा हो गया। लेकिन गया कौन, ये भी सोचना पड़ेगा। अष्टमेश गया अच्छा लगता है सुनने में, नहीं। द्वादशेश गया अच्छा लगा, नहीं। षष्ठेश गया, लेकिन जब हम कहते हैं कि भाग्येश एकादश में गया, जब हम कहें कि कालपुरुष के पत्रिका के अनुसार पंचमेश एकादश में गया, तब कितना अच्छा लगेगा। और उसी को समझ लीजिए कि लग्न से 11th, इस स्थान से तीसरा और इस स्थान से 7वां, तो कहीं से 6, 8, 12 भी नहीं आया गणना में। इसका मतलब यहाँ बैठ करके सूर्य आपको पुरस्कृत भी करवा सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त हो। हमेशा तरक्की करें और तरक्की जल्दी जल्दी करें। सूर्य विलंब से काम नहीं करता। कई लोग पूछते हैं कि सर 3 साल से तरक्की रुका पड़ा है, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे जातक को पूछने का अवसर ही नहीं मिलेगा, उसकी तरक्की हो जाएगी। अब लाभ निरंतरता बनी रहेगी, क्यों? क्योंकि ये भाग्येश लाभ स्थान में है और दिग्बल से बहुत दूर थोड़ी गया है, इसीलिए लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। लेकिन ये 5वें स्थान के लिए अच्छा नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये वहाँ नीच में बैठा उच्च दृष्टि दे रहा है, तुला राशि में बैठा जरूर ऐसा हम सोचेंगे, लेकिन नीच में बैठा और उच्च दृष्टि से पंचम को देख रहा है तो इसका लाभ उसका हानि, ऐसा बताने वालों ने तो ज्योतिष की ही हानि कर रखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप पाठ पढ़ेंगे, हमारा तो एक ही स्लोगन है, ज्ञान हो तो कल्याण हो। और ज्ञान होगा कैसे? जब तक आप लोग स्वाध्याय करेंगे नहीं। हम जैसे आचार्यों को सुन लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, इसीलिए अज्ञानता बढ़ती है। पहले सुन के सच मत मानिए, हम तो बुक का नाम बता देते हैं, वहाँ जा कर के पढ़िए फिर सच मानिए। तो आगे बढ़ते हैं कि सूर्य यहाँ से जब पंचम को देखेगा तो पंचम की हानि, पहले संतान की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती, वो उसको तो रुकना ही रुकना है। निश्चित रूप से गर्भ की रक्षा नहीं होगी, गर्भ का क्षय हो जाएगा। किसके पत्रिका में देखेंगे? मेल के पत्रिका में देखेंगे, फीमेल के पत्रिका में नहीं देखेंगे। चलिए, एकादश स्थान में भी समझ लिया हम लोगों ने। अब सूर्य यदि द्वादश स्थान में हो तो अब याद कीजिए कि ये पंचमेश द्वादश में है, लग्न से
पंचमेश द्वादश स्थान में है। पंचम क्यों कह रहे हैं? काल पुरुष के अनुसार इस स्थान का स्वामी यहाँ से चौथे है, तो इस स्थान के लिए अच्छा है। इनके पिता को कोई दिक्कत नहीं है, पिता सुखी संपन्न होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन लग्न के लिए 12वां, इस स्थान के लिए छठा, समझ आएंगे 8वां। और 12वें स्थान और 8वें स्थान को विशेष रूप से जब समझते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि इस स्थान में चला तो गया लेकिन अपने कारकत्वों की हानि कर लेता है। तो कारकत्वों की हानि में क्या हो जाएगा कि हो सकता है सरकार से लाभ नहीं मिले। आप सरकारी नौकरी में हैं तो जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन नहीं हो। आप जिस स्थान पे ज्वाइन किए हैं वहीं पर टिके हुए हैं, प्रोग्रेस की कमी हो जाए। पिता से बहुत सहयोग नहीं मिले, चाहे पिता को बहुत धन क्यों नहीं हो, और संतान में परेशानी हो जाए। द्वादश का सूर्य संतान में भी परेशानी देता है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। और जब द्वादश बैठेगा तो इस स्थान के लिए भी अच्छा नहीं है। द्वादश के लिए क्या अच्छा हो सकता है ये समझना है, क्योंकि ये भाग्येश है। द्वादश में गया है तो द्वादश के लिए अच्छा है, अर्थात आप व्यय नहीं करेंगे और मित व्ययी होंगे। दूसरा, अगर बीमार पड़ेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। कितने भी बड़े बंधन में फंसने वाले हैं तो वो बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। बंधन आएगा लेकिन बंधन आपके ऊपर लग नहीं पाएगा, अर्थात ऐसे जातक जेल जाने से बच जाते हैं। कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से फंसे थे लेकिन बच गए। तो ये है द्वादश के सूर्य। छठे स्थान को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु। लोग कहते हैं कि वो उसकी कमी होगी, ऐसा होता नहीं है। अशुभ ग्रह देखेगा तो अशुभ रिजल्ट करेगा, और अशुभ रिजल्ट क्या है? ऋण का होना, रोग का होना, शत्रु का होना। आप संघर्ष करेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो छठे, 8वें, 12वें को समझना बड़ा लोगों को मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग कह देते हैं भले 8वें में चला गया अब ये अच्छा हो गया, छठे में चला गया अशुभ ग्रह है बहुत अच्छा हो गया। हम लोग जो बिना पढ़े लिखे एक जगह कुछ पढ़ लिए और उसी का विश्लेषण चाहे सही हो रहा हो या गलत करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो छठे में देखेगा तो रोग ऋण शत्रु की पहले वृद्धि होगी। संभव है कि बाद में जातक उसके ऊपर काबू पाने में समर्थ हो जाए, इस तरह से समझते हैं। तो आज इतना ही रखेंगे और आप लोगों को पुनः दो चार पाठ में हम बताएंगे जरूर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 6 मार्च से जो है सो हमारा पाठ प्रारंभ हो रहा है। वो पेड पाठ्यक्रम होता है, वहाँ पर आप पेमेंट डाल करके हमसे पढ़ते हैं। 6 महीने का एपीए का एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो जितना यहाँ आनंद आता है उतना ही आनंद वहाँ पे आएगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।